जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेसन में हम आपका जो सेकंड लेसन है जिसकी हमने रीडिंग की है, जो हमने पढ़ा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज में आपकी बुक में दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है, जो फ़ाइट है, उसमें साइंस ने या साइंटिफिक मेथड ने हमारी किस तरह से मदद की है, इंसान की किस तरह से साइंस ने मदद की है बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। तो आपने लेसन में पढ़ा है कि पहले बहुत छोटी उम्र में बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थीं जो इंसान की लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट थी और इंसान के लिए बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर दी थी। लेकिन आज वो बीमारियां जो हैं वो इंसान के काबू में हैं, उनकी मेडिसिन्स मौजूद हैं और उनकी कॉज का पता है। इसमें जो अहम बात है इसके आंसर में वो ये बात है कि साइंस ने हमारी मदद की है कि ये बीमारियां किस तरह से होती हैं, यानी बीमारी की वजह क्या चीज़ बनती है, और फिर उस वजह को रोकने के लिए साइंस ने हमारी मदद की है मेडिसिन्स बनाने में। और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हेल्थ के बहुत सारे फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई हैं साइंस की मदद से कि हम हमारी जो ख़तरनाक तरीन बीमारियां हैं वो भी हमारे काबू में आ चुकी हैं। इसका आंसर देखते हैं। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन नोइंग द रियल कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। ये बहुत अहम बात है कि साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की है कि डिजीज़ की जो रियल कॉजेज़ हैं, जो असल वजूहात हैं, वो जानने में साइंस ने हमारी मदद की है। रियल कॉजेज़ इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि पहले लोग शायद इसको कोई इवल स्पिरिट्स को कॉज समझते थे, कोई और ऐसी सुपरस्टिशियस कॉजेज़ ढूंढते थे, लेकिन साइंस ने हमें रियल कॉजेज़ बता दी हैं कि फ़लाँ बीमारी जो है वो इस कॉज की वजह से होती है। तो साइंस ने हमारी मदद की है उन रियल कॉजेज़ तक पहुंचने में, उनको जानने में। एंड देयर प्रिवेंशन, सिर्फ वजूहात जानने में मदद नहीं की है बल्कि उनके रोकथाम में, उनकी प्रिवेंशन में भी साइंटिफिक मेथड ने, साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इट हैज़ आल्सो अनेबल्ड अस, अनेबल होता है काबिल बनाना, इट हैज़ आल्सो अनेबल्ड अस, इसने हमें इस काबिल बना दिया है, अनेबल कर दिया है टू मेक लाइफ सेविंग ड्रग्स, कि हम ऐसी ड्रग्स बना रहे हैं, ऐसी मेडिसिन्स बना रहे हैं जो कि लाइफ सेविंग हैं, जो ज़िंदगी बचाने वाली हैं, विच आर मोर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज़। ऐसी बीमारियां साइंस की मदद से हम बना रहे हैं, ऐसी मेडिसिन साइंस की मदद से हम बना रहे हैं जो कि ख़तरनाक जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है, उनके ख़िलाफ़ बहुत ही पुरअसर साबित होती हैं, इफ़ेक्टिव उनके ख़िलाफ़ साबित होती हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में और बीमारियों की रियल कॉज मालूम करने में साइंस ने हमारी मदद की है। क्वेश्चन 2 है, राइट नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस, कि सफाई की जो बेहतर हालात हैं उन पर एक नोट रखें। अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे, जो आजकल हमें हमारे शहर में दस्तयाब हैं कंडीशंस जो कि बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एज, उस पर एक नोट लिखें। एंड कंपेयर देम विद वट देवर लाइक, और उनका मवाजना करें, कंपेयर करें कि वो किस तरह की थी, लाइक 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले जो सैनिटरी कंडीशंस कैसी थी और अब कैसी हैं। तो आपने ये बताना है कि अब कैसी हैं, देन यू विल कंपेयर द प्रेजेंट सैनिटरी कंडीशंस विद दोज वंस विच वर देयर इन 100 ईयर्स अगो। इसका आंसर देखते हैं जी कि टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पैव्ड, आजकल हमारे शहर की जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो पैव्ड है, पक्की, कच्ची नहीं है। एंड वेल ड्रेन्ड, और उनका नकासी का जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, पानी खड़ा नहीं रहता है, गंद वहाँ नहीं पड़ा रहता है। दे आर क्लीन रेगुलरली, और शहर की जो गलियाँ हैं उनको क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है बाकायदगी से, रेगुलरली। गार्बेज एंड सीवेज, कूड़ा और जो गंद है, सीवेज है, जो गंदा पानी और गंद है, आर डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उनको ठिकाने लगाया जाता है प्रॉपरली, एक मुनासिब तरीके से। 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, द स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड, गलियाँ जो थीं वो कच्ची थीं, पक्की नहीं थीं। एंड पुअरली ड्रेन, और उनका जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो अच्छा नहीं था, नाकिस था। हाउस होल्ड गार्बेज, घरेलू जो कूड़ा था, जो गंद था, गार्बेज है, रिफ्यूज़ है, वेस्ट है,
एंड अदर रिफ्यूज़, और बाकी जो गंद होता था, वर थ्रोन इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में ही लोग फेंक देते थे 100 साल पहले. सो टुडे सैनिटरी कंडीशंस आर फार बेटर. आजकल जो सफाई की हालात हैं, जो सैनिटरी कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, फार बेटर हैं देन 100 ईयर्स अगो, उन कंडीशन से जो 100 साल पहले मौजूद थी. और ये सारा किस वजह से मुमकिन हो सका है? अगेन दिस इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड. क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक आवर विलेजेस टुडे? आजकल हमारे देहातों में कैसी सैनिटरी कंडीशंस हैं, सफाई के हालात कैसे हैं, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, और हम उनको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. टुडे आवर विलेजेस आर पूरली ड्रेन्ड. हमारे जो देहात हैं, जो विलेजेस हैं, उनमें ड्रेनेज का निज़ाम अच्छा नहीं है. वहाँ ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर नहीं होता है, गंदा पानी गलियों में खड़ा होता है जगह जगह. आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन, और लोग जो हैं वो बाहर ही कॉल ऑफ नेचर जो है उसको अटेंड करते हैं, बाहर पेशाब वगैरह कर देते हैं. और आउटडोर टॉयलेट्स जो हैं, खुले टॉयलेट्स जो हैं, वो आम हैं. एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड, और देहातों की जो गलियां हैं ज़्यादातर वो कच्ची हैं, पक्की नहीं है, पेव्ड नहीं है. पेव्ड पक्की और अनपेव्ड ऑपोजिट है उसका. वी कुड इम्प्रूव दैम, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बाई मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ बेटर सैनिटेशन, कि हम लोगों में ये शऊर बेदार करें सैनिटेशन का, सफाई का, बेहतर सफाई का शऊर बेदार करके. एंड इट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन देयर हेल्थ, और ये लोगों को बताकर कि अगर आप सफाई रखेंगे तो उसका आपकी सेहत पर कितना मुस्बत असर जो है वो होता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है. अ सैनिटरी डिपार्टमेंट शुड बी सेटअप. एक सफाई का महकमा जो है वो उसका क़याम होना चाहिए, सेटअप उसका होना चाहिए, टू इम्प्रूव दीज बैड कंडीशंस. इन बुरे जो सफाई का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए सैनिटरी डिपार्टमेंट का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस? साइंटिफिक मेथड ने किस तरह से हमारी मदद की है इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स? खुराक की प्रोडक्शन में, पैदावार में, और प्रिजर्वेशन में, उसको महफूज बनाने में साइंटिफिक मेथड ने हमारी किस तरह से मदद की? आंसर है थ्रू साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से वी गेट मोर प्रोडक्शन ऑफ फूड. अब जो फूड की प्रोडक्शन है वो पहले से ज़्यादा होती है ड्यू टू थैंक्स टू द साइंटिफिक मेथड, के प्रोडक्शन फूड की ज़्यादा होती है. मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग, ये मॉडर्न मेथड्स हैं फूड की सिलेक्टिंग करने के, कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेडिंग है, उनकी दर्जाबंदी है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है. ये मॉडर्न वेज ऑफ यू कैन से कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स हैं. एंड क्विक फ्रीज मेथड, और जो जल्दी से एकदम से जमा देने वाला जो मेथड इस्तेमाल होता है मॉडर्न एज में फूड को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज बनाने के लिए, हैव हेल्प्ड अस. इन चीज़ों ने हमारी मदद की है. सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, क्विक फ्रीज मेथड ने हमारी मदद की है अलॉट, बहुत ज़्यादा, इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की प्रिजर्वेशन में, उसको महफूज बनाने में. फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल, मीट, गोश्त एंड वेजिटेबल्स, और जो सब्ज़ियाँ हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, वो हम हासिल कर सकते हैं. ऑब्टेन होता है हासिल करना. थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये चीज़ें हमें दस्तयाब रहती हैं. एंड अगेन इट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कि हमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मीट, फ्रेश वेजिटेबल्स कैन आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल, इवन के आउट ऑफ सीज़न भी वो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, और ये साइंस की वजह से, जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनकी वजह से मुमकिन हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5. वी आर लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स जो हैं वो आबाओ अजदाद को कहते हैं, जो पहली जनरेशन है, पेरेंट्स है, उससे पहले की जनरेशन है, जो ग्रैंड फादर्स हैं. तो हम अपने एंसेस्टर से कम खौफज़दा हैं, अपनी आबाओ अजदाद की निस्बत हम कम फियरफुल हैं. वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ? हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पहले नस्लों के जो लोग हैं, वो किस चीज़ से डरते थे, किस चीज़ से खौफज़दा थे? आंसर है वी आर लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स. हम अपने आबाओ अजदाद से कम खौफज़दा हैं, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि अब हम जानते हैं दैट देयर इज़ अ कॉज ऑफ एवरी हैपनिंग
कि कोई भी वाक़या होता है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई कॉज, नेचुरल कॉज मौजूद होती है, एक लॉजिक है उसके पीछे। हैपनिंग मीन वाक़या, इंसिडेंट, कोई भी, जिस तरह से हम सुपरस्टिशियस नहीं हैं, कोई भी सूरज गिरन है, चांद गिरन है, बारिश है, तूफ़ान है, ज़लज़ला है, कोई भी ऐसा नेचुरल हैपनिंग होती है तो हमें पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। हमें साइंस ने वो वजह बताई है, इसलिए हम उन चीज़ों से डरते नहीं हैं, बल्कि आज हम जान चुके हैं, हमें पता है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे शायद उनको कॉज का पता नहीं होता था, एंड दैट वाज द रीज़न कि दे वर वेरी fearful and afraid of such kind of natural happenings. We do not believe in superstitions. हम तवहमात पर यकीन नहीं रखते हैं जिस तरह हमारे ancestors रखते थे. Our ancestors were afraid of black cats. हमारे जो आबा अजदाद थे वो काली बिल्ली से खौफज़दा थे, उसको एक आप कह लें कि बैड ओमन समझते थे. ब्रोकन मिरर्स, आईना या शीशा देखने वाला जो आईना है, मिरर है, ग्लास है, लुकिंग ग्लास है, वो टूट जाता था तो तब उसको एक बैड ओमन समझते थे, डर जाते थे. एंड नंबर 13 को भी वो बैड ओमन या बैड साइन समझते थे, उससे वो डर जाते थे. बिकॉज दे वर सुपरस्टिशियस, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारी निस्बत एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट जनरेशन दे वर मोर सुपरस्टिशियस. वो सुपरस्टिशियस मीन द पीपल हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस. वो ज़्यादा सुपरस्टिशंस पर, तवहमात पे, ऐसी चीज़ें जिनके कोई बेस नहीं है, बेसलेस जो बिलीव्स हैं उन पे वो ज़्यादा यकीन रखते थे, इसलिए वो इन चीज़ों से, नेचुरल जो हैपनिंग्स हुए उनसे वो डर जाते थे. ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर, नंबर 13 और इस तरह की बेशुमार सुपरस्टिशंस थी जिनसे वो खौफज़दा रहते थे. लेकिन आज हम नहीं हैं, एंड अगेन दिस इज़ द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड आर ड्यू टू द हेल्प ऑफ साइंस. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड अनेबल्ड अस. साइंटिफिक मेथड ने किस तरह से हमको काबिल बनाया है टू गेट ओवर, कि हम काबू पा सकें. गेट ओवर मीन टू ओवरकम द ओल्ड फियर्स. जो पुराने खौफ थे उन पर काबू पाने में साइंस ने हमें किस तरह से मदद की है, किस तरह हमें काबिल बनाया है. आंसर है, साइंटिफिक मेथड हैज़ मेड अस रीज़नेबल. साइंटिफिक मेथड ने हमारे अंदर एक रीज़न को क्रिएट किया है, एक मंतक को, लॉजिक को, और हम अब चीज़ों को चैलेंज करते हैं और ये समझते हैं कि ये कोई भी हैपनिंग है, नेचुरल हैपनिंग, इसके पीछे एक ख़ास कॉज होगी, बगैर वजह के कोई भी चीज़ नहीं होती है. तो वी हैव बिकम रीजनेबल. इट हैज़ प्रूव्ड दैट, साइंटिफिक मेथड ने ये साबित किया है दैट ऑल ओल्ड फियर्स आर बेसलेस, कि जितने भी जो पुराने फियर्स थे जिन पे हमारे पिछली जनरेशन्स के लोग जो यकीन रखते थे वो बेसलेस हैं. उनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई साउंड बेस नहीं है, कोई मजबूत बुनियाद उनकी नहीं है. वो गलत उनके बिलीफ थे जिस पे वो यकीन रखते थे. नाउ वी नो देयर इज़ अ साउंड रीज़न. आजकल हम जानते हैं कि एक मजबूत वजह होती है बिहाइंड एवरी हैपनिंग. हर वाक़े के पीछे देयर इज़ ऑलवेज अ साउंड रीज़न, कॉज होती है. इन दिस वे, इस तरीके से द साइंटिफिक मेथड हैज़ एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स. इस तरह से साइंस ने हमारे अंदर नॉलेज पैदा करके हमें रीज़नेबल बनाकर हमारा जो खौफ है, जो ओल्ड फियर्स है हमारे, उनको काबू पाने में हमारी मदद की. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट. इन द पास्ट, माजी में मर्द और ख़वातीन लोगों की ज़िंदगियों में जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या रोल उसने प्ले किया था पास्ट में, माजी में. गिव एग्जांपल्स, इसकी कुछ मिसालें हैं. एस्ट्रोलॉजी जो है, हम जिस तरह लेसन में आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि दैट इज़ ए काइंड ऑफ नॉलेज, कि जो स्टडी करता है कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ ऑन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन लिविंग ऑन अर्थ. क्या हेवनली बॉडी, स्टार्स और इस तरह की चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी पे कोई असर होता है या नहीं होता है. और पहले ये बिलीव था कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है. तो एस्ट्रोलॉजी ने क्या उनकी ज़िंदगियों में रोल प्ले किया था. आंसर देखें इसका. इन दी पास्ट, माजी में एस्ट्रोलॉजी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत अहम किरदार अदा किया इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन. मर्द व ख़वातीन की ज़िंदगियों में, लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार एस्ट्रोलॉजी ने प्ले किया. दे बिलीव दैट, वो लोग यकीन रखते थे दैट द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, के सितारों की जो हरकत है, मूवमेंट है, अफेक्टेड देयर लाइफ सीरियसली,
उनका उनकी ज़िंदगियों पर बहुत सीरियस या शदीद या बहुत अहम असर जो है वो पड़ता है। पीपल यूज़ टू कंसल्ट, लोग जो है वो कंसल्ट किया करते थे, मशवरा किया करते थे किनको? एस्ट्रोलॉजिस्ट्स। ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजी के माहिर होते थे, जो माहिर फल्कियात होते थे, उनको कंसल्ट करते थे, उनसे मशवरा लेते थे, उनसे पूछते थे। यूज़ टू आप यूज़ करते हैं माजी में आदत को ज़ाहिर करने के लिए, रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए। जिस तरह अगर आप कहते हैं कि हम रोज़ शाम को खेला करते थे, यानी आप एक रूटीन बता रहे हैं माजी की, तो आप कहेंगे कि वी यूज़ टू प्ले डेली इन द इवनिंग, हम हर रोज़ शाम को खेला करते थे। इसी तरह पीपल यूज़ टू कंसल्ट, लोग जो है वो कंसल्ट किया करते थे एस्ट्रोलॉजिस्ट, माहिर फल्कियात को, बिफ़ोर मैरिजेस, शादियों से पहले, शादी करने से पहले कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, अच्छा शुगुन है, क्या अच्छा रहेगा, कौन सा दिन अच्छा रहेगा, दिस एंड दैट एंड अदर इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ। और ज़िंदगी के तमाम जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे, कहीं सफ़र पर जाना है, कोई अहम काम करना है, जैसे कोई शादी करनी है, इस तरह और भी बहुत सारे, कोई काम शुरू करना है, तो उससे पहले दे यूज़ टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया करते थे। ये पास्ट का अब किस्सा हो चुका है, शायद अब वो उतना मौजूद नहीं है। अब साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की है कि हमारी ज़िंदगी पर जो भी वाक़यात होते हैं उनके पीछे एक कॉज और रीज़न होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस, कुछ तवहमात जो हैं वो बयान करें, स्टिल करंट, जो अभी भी मौजूद हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज, वो किस तरह से उन लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं, हु बिलीव इन दैम, वो लोग जो इन सुपरस्टिशंस पर यकीन रखते हैं। आंसर देखें, स्टिल सम सुपरस्टिशियस पीपल, अभी भी कुछ सुपरस्टिशियस लोग जो हैं, जो तवहम परस्त लोग हैं, बिलीव इन साइंस ऑफ बैड एंड गुड लक, वो गुड लक और बैड लक के जो साइंस हैं उनमें वो यकीन रखते हैं। कोई भी काम हो गया वो कहते हैं कि ये तो हमारी खुशकिस्मती की अलामत है, या फ़लाँ काम अगर हो गया है, बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया है, तो दे बिलीव दैट इज़ द साइन ऑफ द बैड लक। तो कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि इन तवहमात पर आज भी यकीन रखते हैं, गुड लक एंड बैड लक के जो साइंस हैं उन पर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लैक कैट्स एंड ब्रोकन मिरर्स आर स्टिल कंसिडर्ड साइंस ऑफ बैड ओमन, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो सुपरस्टिशियस लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ब्लैक कैट्स हैं और जो ब्रोकन मिरर्स हैं, दे आर द साइंस ऑफ द बैड ओमन, वो अच्छा शुगुन नहीं है, वो बदशुगुनी की अलामत है, बैड ओमन है, वो अच्छी अलामत हमारे लिए नहीं, हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ घाटा हो जाएगा, अच्छा नहीं है ये हमारे लिए। तो अभी भी वो लोग इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। सुपरस्टिशंस स्टिल अफेक्ट, तवहमात अभी भी मुतासिर करती हैं, अफेक्ट करती हैं द लाइव्स ऑफ द पीपल वेरी बैडली, लोगों की ज़िंदगियों को, और इनका जो असर होता है वो बहुत बुरा होता है, अच्छा असर नहीं होता है। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल वेरी बैडली। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इसमें कुछ और ऐड भी आप कर सकते हैं, इनको अच्छी तरह से पहले समझिए, फिर इनको आप लर्न कर सकते हैं, इसको फिर लिखिए, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कुछ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।